नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। जैसे इंटरनेट से हमला करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हैक करके किसी भी सिस्टम को मिनटों में चौपट किया जा सकता है, वैसे ही सोशल मीडिया के दौर में दुनिया के किसी हिस्से में बैठकर मिनटों में एक देश की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने की कोशिश हो सकती है। उसका उदाहरण आज का वो ट्वीट है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रिहाना साहिबा, ये मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग को शायद मालूम नहीं, एनवायरमेंटल को लेकर के वो काम करती है, पर्यावरण को लेकर के, कि इस कानून में पर्यावरण को बचाने की भी बात कही गई है जिसका भी विरोध हो रहा है। पराली जलाने के खिलाफ कानून है, उसका भी विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह देश को दुनिया के सामने बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है? आज महाबहस में इसी का खुलासा। देसी आंदोलन में कहां से आए विदेशी? अब सर्वोच्च न्यायालय के कागज पे नहीं विश्वास, कोई एक नेता नहीं, यानी नेताओं में आपस में नहीं विश्वास, और उपद्रव के बाद कहते हैं ये आंदोलनकारी नहीं, यानी आंदोलनकारी और नेताओं में नहीं विश्वास। पीएम पर निशाना, जनता का अपमान। दुनिया के इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से क्यों शुरू होता है? मुसोलिनी, मिलोशेविच, मुबारक, मोबुतु, मुशर्रफ। ये क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय जी, उनके पार्टी में मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा जी, एक से एक देश ने नाम नेता दिए हैं। उनके लिए अगर मैं नाम गिनाऊं बहुत से हैं ऐसे, मौ से जिनका नाम है, एम से नाम है, उनको सब डिक्टेटर हुए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? रिहाना से याराना मतलब हिंसा भड़काना। हम भारतवासी एकता के सूत्र में बंधे हैं। हमारी एकता, अखंडता व बंधुत्व की भावना के सम्मुख प्रत्येक राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को असफल होना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल साजिश का भांडाफोड़, महाबहस। मेरे साथ जुड़े हुए मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, इफ्रा जान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मुकेश त्यागी एक्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक भी। स्वागत है आप सभी का। अनुराग भदौरिया जी, आप ही से शुरू करता हूं मैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विरोध का तेवर जा चुका है भारत के खिलाफ, तो आपको पसंद आ रहा है? ये वाजिब लग रहा है? ये नाम हो रहा है देश का? अफसोस इस बात का है कि इस देश की सरकार ने, जहां हम नारा देते थे जय जवान जय किसान, आज जवान और किसान को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। सोचिए आप, कैसी सरकार है ये सरकार किसानों की समस्या का समाधान तो कर नहीं पा रही है, लेकिन जवान और किसानों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। इससे बड़ी चिंता की बात हो सकती है? वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जो लाल किला की दुहाई दे रही है, लाल किला पे जैसे दीप सिंधु जैसे लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाए अभी तक। कितने दिन हो गए, क्यों नहीं अरेस्ट कर पाई दीप सिंधु को? इसके मतलब क्या दिल्ली की पुलिस और केंद्र जो यहाँ का गृह मंत्रालय इतना कमजोर है कि हमारे लाल किले पे कोई झंडा फहरा के चला जाएगा? मियां खलीफा जो लिख रही है, रिहाना जो लिख रही है, उस पर तो कुछ बोल दीजिए। ग्रेटा थनबर्ग जो लिख रही है हिंदुस्तान की तारीफ में, उस पर तो कुछ बोल दीजिए पहले। हमारी देश के दिल्ली की पुलिस हो चुकी है। कमाल है भाई, आज किसान 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई हैं, जवान घायल हो गए हैं। इसके मतलब क्या चाहती है सरकार? ये किसानों की मौत होगी। कौन मंत्री गया देखने के लिए किसानों को? किसने किसानों की सुध ली? जरा बता दीजिए। अनुराग भदौरिया, आप ये क्या रिहाना को हक है क्या कि इस मामले में दखल दे? किसान पाकिस्तानी है, मियां खलीफा किसान डकैत है, जिसको देखना नहीं पसंद करे लोग। हिंदुस्तान का पेट भरता चला रहा है, वो आपको आतंकवादी नजर आ रहा है। उसके सामने कील काटे और आपने क्या बिछा दिए, ताल लगा दिए, अपनी बात मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुकेश त्यागी भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एक्टर, और जेके त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। सरकार किसानों का सम्मान करना नहीं जानती, लेकिन और जवान और किसान को सामने ला के। प्रियंका गुप्ता, क्या कांग्रेस कहां खड़ी है, किसके साथ खड़ी है आज? अब तो यह तय करना पड़ेगा। ये जो इंटरनेशनल लेवल पर साजिश हो रही है हिंदुस्तान को बदनाम करने की, क्या उसके साथ खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है कांग्रेस?
देखिए, मैं समझती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि किसानों के साथ ही खड़ी है कांग्रेस, और किसी तरह से भी यही चाहती है कि ये जो तीनों कानून हैं इनको रद्द किया जाए और किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। आज जिस स्तर पर आप मान के चलिए ग्लोबलाइजेशन के टाइम है, आप किसी मुद्दे को सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, आज वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी चर्चा का विषय है तो सरकार को भी उसे स्वीकार करना चाहिए और चर्चा में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए जो भी उन्होंने सोच प्राइम मिनिस्टर ने अपना नंबर, फोन नंबर तक दे दिया है कि जिसको चर्चा करनी हो सीधे बात कर ले मुझसे। निर्णय में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, अब क्या चाहिए? सरकार कहां बात, कैसे बात होगी? खुले विचारों से इसका सम्मान बात होगी ना। यहाँ तो सीधे सीधे बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। नहीं बात मानो हमारी, नहीं तो कुछ नहीं। प्रियंका गुप्ता, छोड़िए इन बातों पर, बहुत बात हो चुकी है, देश जानता है क्या हो चुका है। आप ये बताइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो भारत के खिलाफ है बदनाम करने की, उसमें क्या है कांग्रेस का स्टैंड? उसमें क्या है यूपी कांग्रेस का स्टैंड? प्रियंका जी यूपी कांग्रेस का स्टैंड बताइए। आदान प्रदान करने से किसी तरह का कोई लॉस नहीं है हमें। मुझे लग रहा है प्रियंका गुप्ता कि यूपी कांग्रेस खड़ी है मियां खलीफा के बयान के साथ, रिहाना के बयान के साथ, क्योंकि उस पर एक शब्द नहीं आप बोल रही हैं, और समाजवादी पार्टी भी खड़ी है लगता है इन्हीं के बयानों के साथ, क्योंकि एक शब्द नहीं उस पर बोलना चाह रहे। हमारे मेरा सवाल कुछ और जवाब कुछ। ग्लोबल जो है चर्चा का विषय है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर खड़ी है तो सिर्फ किसानों के साथ खड़ी है, इस देश के किसानों के साथ खड़ी है, जिसके साथ आज न्याय नहीं हो रहा है। आज चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार? मनीष गुप्ता जी, मनीष शुक्ला जी, मैं समझती हूँ कि चर्चा से किसी को नहीं भागना चाहिए। आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं और चर्चा होनी चाहिए, हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और सरकार को अगर निर्णय में फिर से एक बार सोचना पड़े तो सोचना भी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, क्या बुराई है? आवाज जा रही है कि मनीष जी आप तक कि आज अगर उनको लग रहा है कि ये बिल उनके लिए सही है, जी अजय जी, आ रही है आवाज आपकी? जी बताइए, क्योंकि आप नहीं इन किसानों से बात कर रहे हैं, इसीलिए अब रिहाना इनकी पैरवी कर रही हैं तो बात करेगी। कांग्रेस को ऐसा लगता है, अब समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है। देखिए, जो कृषि सुधार कानून है उसको न श्री राहुल गांधी ने पढ़ा, न श्री अखिलेश यादव ने पढ़ा, न ही तमाम विपक्ष के लोगों ने पढ़ा। तो रिहाना ने बिना पढ़े ट्वीट कर दिया तो ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है। और ये लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हैं जो लगातार देश विरोधी तत्वों को संबल प्रदान करते हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सर्जिकल स्ट्राइक से लेके किसानों के मुद्दों तक कांग्रेस की आवाज और कांग्रेस के सुर किससे मिलते हैं बताने की आवश्यकता है क्या? तो रिहाना के सुर अगर राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने नहीं पढ़ा। कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। बेहतर होगा। श्री मुलायम सिंह यादव कृषि सुधार कानून की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर बैठ के कहते हैं कि कानून अच्छा है, और अखिलेश यादव कहते हैं नहीं अच्छा है। ये वामपंथियों के केरल में एक भी सरकारी मंडी नहीं है, ये भी झंडे लेके चल रहे हैं किसान आंदोलन में। किसानों के लिए त्रिपुरा में जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी तब तक एमएसपी लागू नहीं थी। तो ये लोग केवल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो देश आगे बढ़ा है पिछले 6 सालों में सभी क्षेत्रों में, उससे ये व्यथित है, उससे परेशान है, और ये षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र रच के देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। ये जो तमाम ट्वीट है विदेशियों सवाल है कि उसके साथ ये है क्या, खाद पानी के द्वारा दिए गए ये है क्या संबल हैं। ये है क्या? इफ्रा जानवी मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मैं पहले एक बार ले आता हूं उनको जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी। एक फॉरेन अफेयर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसके एक्सपर्ट्स होते हैं, पेशेवर, और जो ये समझते हैं कि इनकी बारीकियों में क्या है। जेके त्रिपाठी साहब, हमें ये समझाइए, मैं एक बात आज समझना चाहता हूं, जो क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, जैसा कि सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, क्योंकि एक साथ ट्वीट आता है मियां खलीफा का एक ही दिन में। ये तीन हस्तियां, मियां खलीफा हो, रिहाना हो, ग्रेटा हो, तीनों का ट्वीट आ जाता है एक साथ। कुछ ही घंटों में दिलजीत साहब का गाना रिलीज हो जाता है रिहाना के ऊपर में, और लगता है कि एक पूरा माहौल खड़ा हो गया।
क्या ये अनप्लान्ड आपको लगता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक लगता है या सब कुछ प्लान और साजिश का हिस्सा है इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का, भारत के को मलाइन करने का? देखिए, मुझे जो लगता है, मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात पर होता है कि तीनों का बयान एक ही साथ आया, और मुझे इस बात पे भी ताज्जुब होता है कि मियां खलीफा या रेहाना ने कभी भी यूएस में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, एक चीज। दूसरी चीज रही ग्रेटा थुनबर्ग की बात, तो ग्रेटा ने ये नहीं बताया कि वहाँ उनके स्वीडन के बगल में ही डेनमार्क में और जर्मनी में जब किसान लोगों को कहा जाता है कि दूध के दाम घट न जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, इसलिए दूध फेंक दिया जाए नालियों में, ये नहीं ग्रेटा थुनबर्ग ने बताया। रेहाना ने ये नहीं बताया कि यूएस में कितना वो होता है, कितना अत्याचार हो रहा है, ट्रम्प के टाइम में कितना हो रहा है। लेकिन एक चीज है, मैं ये मानता हूं कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी विषय पर अपनी राय रखने से पहले उस विषय पे कुछ तो पढ़ लिया करें। और ये तीनों के बयान देख के मुझे लगता है कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, या तो इनके सामने स्क्रिप्ट रख दी गई है, इन्होंने तोते जैसे रट दिया है। अब मलाला ने भी कहा है, मलाला पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं, अफगानिस्तान में औरतों पे जो अत्याचार हो रहे हैं कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन मलाला इंडिया के बारे में बोल रही हैं। ये मुझे बड़ा सिलेक्टिव लगता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सब उनको इसलिए कर दिया गया है कि ये एक ही दिन अगली बार मैं आऊंगा, इंटरनेशनल सपोर्ट माना जाए। राइट, त्रिपाठी जी, मैं अगली बार आऊंगा आपके पास तो ये सवाल पूछूंगा कि ऐसे में जो आपको लग रहा है बतौर पेशेवर राजनयिक कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का और उन संयुक्त मोर्चा किसानों का इन बयानों के साथ खड़े होना, उनका स्वागत करना, क्या देश के लिए हित में है या खिलाफ है? मगर पहले इफरा जान और हमारे साथ मुकेश त्यागी भी है। इफरा जान, तो क्या ये देश के भीतर बैठे लोग, जैसा कई बार अतीत में हो चुका है, फिर एक बार देश की छवि को खराब करने की साजिश रच रहे हैं? देखिए, एक तरफ से आप कहते हैं कि जब से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश का स्तर जो है इंटरनेशनली ऊपर जा रहा है, और अब आप ही कह रहे हैं इसी को तो खराब करने की ये कोशिश हो रही है। आज रिहाना जिसके 10 करोड़ फॉलोवर हैं, नहीं, ये हमारे देश की छवि खराब नहीं हो रही है, भाजपा की छवि जो ऑलरेडी खराब हो चुकी है वो और खराब हो रही है। जो हम लोग और पूरी दुनिया और हमारे किसान और हमारे छात्र और हर कोई हमारे देश में बीजेपी के बारे में बोल रहा है, वो आज दुनिया भी बीजेपी के बारे में बोल रही है। ये इंडिया वर्सेस रिहाना नहीं है, ये फार्मर्स, इंडिया, फार्मर्स, रिहाना, ऑल ऑफ अस टुगेदर वर्सेस बीजेपी। नहीं, तो फार्मर, ये तो है फार्मर्स और नहीं, बिल्कुल सही आप कह रही हैं इफरा जान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें रिहाना का क्या काम, मियां खलीफा का पॉर्न स्टार का क्या काम? जी, अगर आप रिहाना और मियां खलीफा और मलाला की बात देखेंगे, आप रिहाना के ट्वीट्स देखिए, उन्होंने म्यांमार के खिलाफ भी ट्वीट किया है। तो अगर म्यांमार के खिलाफ, अब क्या म्यांमार की ऑपोजिशन ने भी उनको पैसे दिए हैं? आप उनके पूरे ट्विटर को देखिए, जहां जहां उनको लगता है लोगों पे वहां की सरकार अमेरिका में कर रही है, कृषकों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, अमेरिका में खेती किसानी की क्या समस्याएं हैं, तभी उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया। अमेरिका की जो अन्य इंटरनल प्रॉब्लम्स है उस पर कभी उन्होंने ट्वीट अमेरिका जो है जी, किसी भी देश की छवि किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के टिप्पणियों से बनती है। जो पॉप सिंगर है, पॉप सिंगरों के टिप्पणी से अगर किसी देश की छवि अच्छी और खराब होती हो तो बहुत आसान है। मैं अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। मुकेश त्यागी जी, क्या हक है इन्हें, ऐसे लोगों को, जैसे लोग कि मियां खलीफा या रिहाना या तमाम ये लोग जिन्होंने ट्वीट किया है, हमारे मामले में दखल देने का? हमारे देश के भीतर जो कुछ चल रहा है हम अपने घर के भीतर सुलझाएंगे उसको। मुकेश त्यागी जी, नहीं पहुंच पा रही आवाज अब तक। अनुराग भदौरिया जी,
मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं इस उम्मीद के साथ, जो जेके त्रिपाठी साहब ने कुछ बातें कही, पूर्व राजनयिक, आपने सुनी होगी उन बातों को, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप इन बयानों के खिलाफ नहीं हैं। मैं बोलूं जी, कभी अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। मैं बोलूं? आप रियाना का अनुराग ट्वीट भदौरिया, देखिए। प्लीज इफ्रा जान, अनुराग भदौरिया की बारी है, उनको बोलिए। अनुराग जी बोलिए। जी 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 जी, देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो समस्या का समाधान हमारी सरकार को करना है, चिंता उस पर करनी चाहिए कि चिंता दुनिया में कौन ट्वीट करता है नहीं करता, ये हमारी चिंता की बात नहीं है। सरकार की चिंता की आत्मचिंतन की बात है कि हमारे बीच के किसान हैं, हमारे अपने किसान हैं, उनकी समस्या का समाधान कर दें। ये जितना समय सरकार जाहिर कर रही है कि किसने ट्वीट किया किसने ट्वीट नहीं किया, हम उनके ट्वीट को अगर नहीं समझते तो हम अपनी समस्या का समाधान करें ना। हम अपनी समस्या, मेरे देश की समस्या है, हमारे अपने किसान, हमारे अपने जवान हैं, इनकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसानों से बात करे, समस्या का समाधान कर दे। आप किसानों के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हो, 307 का मुकदमा लगा देते हो। आपसे इसके मतलब सरकार से कोई नजर मिला लेगा तो आप इस देश में क्या देशद्रोही हो जाएगा? ये कैसे तानाशाही सरकार होगी भाई? अरे आप अगर लोकतांत्रिक ओके, मुकेश त्यागी जुड़ गए। मुकेश त्यागी, 151 प्लीज। देखिए, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। अनुराग नहीं जी, आ पा रहे, आप कनेक्ट ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको फोन पर हम ले पाए, आपकी बात सुन पाए। जी बताइए, बोलिए बोलिए मुकेश जी, बोलिए। अरे बोलने तो दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुकेश जी। बोलने तो दीजिए। प्लीज इग्नोर। अनुराग जी नहीं चुप होंगे, आप बोलते रहे। आप बोलिए मुकेश जी। अजय जी बोलने तो दीजिए। अजय जी बोलने दीजिए। अजय जी बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए सर, अजय वी जी, आर वेटिंग। अजय जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बोलने दीजिए। मेरा बहुत देर में नंबर आया, जरा मुझे बोलने दीजिए। देख, अरे सुन, अरे सिर्फ आपकी आवाज जा रही है मुकेश त्यागी जी। अनुराग जी की गाड़ी रुकती नहीं, उनका ब्रेक फेल रहता है। आप बोलिए। अनुराग जी की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। मैं आपको बताऊं, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो बोलते चले इसलिए आप बोलिए। मुझे उनकी आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। बोलिए। मैं अजय जी ये कह रहा हूं कि रिहाना का आप कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड सुन लीजिए, किस प्रकार से इन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हुई हैं। इनको आबू धाबी में मस्जिद के सामने एक अश्लील गाना रिकॉर्ड करने की, वहां पे मौलवी ने इनको भगाया। फ्रांस जो कि इतनी लिबरेटेड कंट्री है, वहां पे इन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया, वी फाउंड लव, और वो जो है फेमिनिस्ट को डिवाइड कर दिया। वहां पे भी इन पे कंट्रोवर्सी हुई। इन्होंने हदीस को लेकर के एक गाने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो हदीस बड़ी पाक है मुसलमानों के लिए। वो उस गाने पे इन्होंने अपॉलॉजी मांगी, बैकलैश किया, और ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर अपने कंट्रोवर्सी कर चुकी है। ये जानी जाती है कि कंट्रोवर्सी पर जीती है, इनको मजा आता है। इसको कहते हैं एक साइकोलॉजिकल प्लेजर, सैडिज्म। बिना पढ़े फार्म लॉज को, इनको फार्म लॉज का ABCD नहीं पता। एक पीस को देख करके उस पर रिएक्शन दे रही हैं। अरे उनके ऊपर भी रिएक्शन दे, जिस प्रकार से और लोग जो देश को विभाजन करने में लगे हुए हैं, किसान मोर्चे के बहाने घुस करके देश को तोड़ने की बात कर रहे, उस पर भी तो बोले। उसमें जो है ह्यूमन राइट वॉच घुस गया है। जी मैंने पढ़ा है फार्म लॉ, पूछिए। मैंने फार्म लॉ पढ़ा, पूछिए, डिबेट करिए मुझसे। मैंने पढ़ा है, बताइए। मुकेश, हाँ बताइए, कौन से 3 कानून है, जरा बता दीजिए। सवाल पूछिए, मैं जवाब जवाब। 3 कानून कौन से, जरा बता दीजिए। आप बताइए 3 से कानून कौन से हैं किसानों के, और क्या उसमें कमियां बता दीजिए ना मुकेश जी। क्या अरे कमियां पूरी हैं दुनिया को पता चल चुका है अब तक तो। छोड़िए, इसमें नहीं, आपको कानून नहीं पता कौन से बने हैं, कमियां क्या है आपको नहीं पता है, और बारे में खराब लिखा है। चौड़ी बैठ के यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, आप किसानों की बात कीजिए ना, छोड़िए ना विदेशियों की बात क्यों करते हैं। किसानों से बात करिए। देशी आदमी देशी गाना सुनते हैं, देशी लोगों की बात करते हैं, तो आइए ना आप बात करिए किसानों की, हमारी आपकी बात कीजिए। कहाँ बात कर रहे हैं आप दुनिया की? आप बात कीजिए, हमारे किसान लॉ की बात कीजिए, जो हमारा किसान लॉ बना है। प्रियंका गुप्ता, किसान की मौतें हो रही हैं, उस पर बात कीजिए। प्रियंका गुप्ता, ओके, प्रियंका गुप्ता जी, जी राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एम से जिसका नाम होता है वो डिक्टेटर होता है। प्रधानमंत्री का अपमान तो कर ही रहे हैं वो। इसमें ऐसे देश में करोड़ों लोग होंगे जिनका नाम एम से होगा, क्या सारे डिक्टेटर हैं क्या?
क्या बोल रहे हैं राहुल मुझे गांधी? नहीं लगता कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है। वैसे भी मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं देखा कि इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया हो। लीजिए। ये उनके अपने विचार हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज मुद्दा किसान देख लीजिए है। आप आज मुद्दा ये है कि हम चर्चा से क्यों डरे हुए हैं। अगर ग्लोबल चर्चा होती है तो निर्णय लेने अरे में चर्चा और भी चर्चा से समझदारी कोई हो नहीं सकती डरा है है। प्रियंका गुप्ता जी, आपको सरकार पता नहीं है कि जरूरी 11 नहीं कि तानाशाह 11 होकर दौर एक की उसने बातचीत हो निर्णय चुकी निकाल है। दिया, एक उसने लॉ बना दिया प्राइम तो मिनिस्टर उसको ने अपना थोपा ही फोन नंबर जाएगा। दिया है कि आप हमें चर्चा डायरेक्ट फोन करिए उस कीजिए। पर। अगर 11 सुप्रीम दौर कोर्ट में ने नहीं हो कमेटी रहा है, आप बनाई है। 12वीं करिए, आप और 13वीं ये करिए। ट्वीट पढ़िए, आप राहुल जी इस का तरह ट्वीट से पढ़ लीजिए। किसानों के साथ नहीं कर राहुल जी का सकते। ट्वीट आप पढ़ लीजिए। कील लगाकर सड़कों पे किसानों को रोकेंगे, हम अपने देश के किसानों को रोकेंगे। ये देखिए ट्वीट चल रहा है अभी, दुनिया के इतने सारे मैं सिर्फ तानाशाहों इतना का जानना नाम। चाहती हूँ कि आज ये जो निर्णय तानाशाह की तरह लिया गया है, इस निर्णय में चर्चा की कोई गुंजाइश है? सरकार क्या किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है या किसानों को सिर्फ तो आप जो है उनके आंदोलन को आपकी नष्ट पार्टी करने को पर ही लगता लगी है, रहेगी? क्योंकि क्या आपके समस्या का सर्वोच्च समाधान नेता ने नहीं ये होगा? कहा है क्या इसी तरह से कि चलता रहेगा? जितने भी दुनिया में और लोग जो हैं एम्स से, किसान, जिसका नाम मौ से शुरू होता है, मुकेश त्यागी डिक्टेटर है। अरे भाई मुकेश त्यागी, आप डिक्टेटर कैसे क्यों हैं? आपका नाम एम से शुरू होता है, आप डिक्टेटर है। अरे ये और अनुराग जी की पार्टी के सर्वोच्च नेता भी डिक्टेटर हुए ना फिर तो, मुलायम सिंह साहब, इस फॉर्मूले से। अनुराग जी तो देखिए अनुराग जी का तो धर्म में विरोध करने का, सही और गलत करने का, ये त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इफ्रा आपके पास भी आना है मुझे। सबसे राइट, प्लीज मुकेश जी को। इन्होंने रिहाना के गाने नहीं सुने, रिहाना के इनको कंट्रोवर्सी नहीं पता। रिहाना ने कहते अश्लील गाने सुनने का डिस्कस कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय छवि कैसी है इसके बारे में कुछ जानकारी कर ली है, जो आपकी इष्ट देवी बनी हुई है। ओके, आपकी इफ्राजान एक बार आप, फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं जेके त्रिपाठी के पास फिर से जाऊंगा। इफ्राजान, आपने सुना मुकेश त्यागी ने क्या क्या तारीफ में रिहाना के बताए कि रिहाना ने तो किसी को नहीं छोड़ा है, हिंदुस्तान ही नहीं, वो मुसलमानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, दुनिया के कई देशों को नहीं छोड़ा उन्होंने। आप उनके साथ खड़ी हैं। इफ्रा की आवाज कहां गई भाई? पहली बात, रिहाना जो है, मैं हर उस इंसान के साथ खड़ी हूँ जो हमारे देश के किसानों के साथ खड़ा है, जो हमारे देश यानी सिटीजन के साथ खड़ा है। आप भी खड़े हो जाए। अरे हम लोग भी खड़े, हमारे देश पूरा भारत खड़ा हुआ है। नहीं है हमारे देश का पूरा भारत खड़ा हुआ है। अनुराग जी आप अकेले नहीं खड़े हुए। देश का किसान जो है वो आपके लिए यही तो साजिश है बांटने वाली, कि देश में बंटवारा करो, यही तो मंशा है, उस टुकड़े टुकड़े गैंग की रही है मंशा, जो कोई शर्जील फिर से पुणे में बयान देता है कि हिंदू समाज सड़ा हुआ है, ये बयान देता है और ऐसे बयान देता है। यही बंटवारे की राजनीति जो चलती है यहाँ पर। बंटवारे की राजनीति करती है। जाति धर्म में बांटे। जेके त्रिपाठी जी समझाइए। जेके त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आप सब लोगों को कुछ नहीं पता फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, क्या होते हैं दुनिया में, किस तरह से चलती है चीजें। जेके त्रिपाठी जी से सुनिए, फॉरेन एक्सपर्ट है वो। त्रिपाठी जी आपने माना कि आपको शक है, आपको भी शक है जैसा मुझे शक है, पहले इनको बंद कराइए। तो ये कौन ताकतें इसके पीछे? त्रिपाठी जी ये समझाइए हमें, कौन सी ताकतें इस पीछे है? इनको पहले बंद कराइए ना जी। देखिए दो चीजें, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा सब लोगों से हाथ जोड़ के कि जब ये सामान्य शिष्टाचार होता है कि जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो दूसरा उसमें दखलंदाजी ना करे, ये आप लोग कोई भी नहीं कर रहे हैं। जहां तक रही किसान की बात, तो मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, मैं नहीं जानता किसका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन मेरा मानना है कि भदौरिया साहब के अलावा बाकी किसी का भी किसानों के साथ बैकग्राउंड नहीं है, किसी का भी खेती का बैकग्राउंड नहीं, कोई किसान के बारे में इतना नहीं जानता है जी। तो सर माय पॉइंट इज एंड माय क्वेश्चन इज कि क्या अगर ये साजिश है तो इसके पीछे कौन है? कौन लोग आपको लगते हैं? किस तरह की ताकतें हैं वो? सुनिए मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जी सर, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज सर, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए सर। इग्नोर अदर वॉइसेस, आप दूसरी आवाजों को सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बातचीत का शिष्टाचार नहीं पता है। आप लोग इसका
सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बातचीत का सामान्य शिष्टाचार नहीं निभा रहे हैं आप। त्रिपाठी जी आप बोलिए, प्लीज बोलिए। आप सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, सिर्फ आपकी आवाज। मैंने अरे सर, तो अब मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि किसानों ने ये कहा कि हाँ हम बातचीत के लिए, सरकार ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ठीक है। किसानों ने कहा हाँ बातचीत हम करेंगे लेकिन पहले कानून वापस लो। सवाल यह है कि अगर कानून वापस ले लिया जाएगा तो बातचीत आप किस पे करेंगे? हाँ, ये एकदम बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। तो ये तो समझना चाहिए। और एक चीज मुझे और नहीं समझ में आई कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि इस आंदोलन को ये गैर राजनीतिक है, राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी। आज सारी पार्टियां अपना रोटी सेंक रही हैं। ये क्यों भाई? इनको इतनी तमीज नहीं है कि अगर किसान यूनियन का अध्यक्ष कह रहा है कि गैर राजनीतिक होगा तो आप गैर राजनीतिक रहने दीजिए। ये नहीं करें। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इफ्रा जान प्लीज कम इन एंड देन अनुराग जी को मुझे लगता है कि बहुत सारे जवाब मिले होंगे, प्रियंका गुप्ता को भी जवाब मिले होंगे। लगातार कह रही है कि बातचीत नहीं कर रही है सरकार। उसके बाद मनीष जी भी जल्दी। इफ्रा जान प्लीज 20 सेकेंड्स। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान सम्मानित नागरिक है, उसका अपमान होगा तो हम साथ खड़े होंगे। इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई क्या है बता दीजिए ना आप। अगर किसानों के साथ नहीं, मैं पूछा किसानों के साथ खड़ा होना गुनाह हो गया है क्या? किसानों के साथ खड़ा होना तो ये सम्मान की बात होती है कि देश का किसान परेशान है और हम किसान के साथ खड़े हैं। खड़े होंगे क्या आवश्यकता है? वो तय करेंगे क्या इस देश में क्या होगा, कौन सा कानून बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा? जी कौन तय करेगा? भदौरिया तो लगातार बोल ही रहे हैं, सबके समय में बोल रहे हैं, उनको समय देने की क्या आवश्यकता है? ओके, नहीं मैंने उनको समय भी नहीं दिया है। आप जिसके लिए कानून बनाएंगे कम से कम वो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। जब किसानों के लिए आप कानून बना रहे हैं, किसान ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। मनीष जी, इन्होंने मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी नहीं देखी स्टैंडिंग कमेटी में। बनाया है आपने कानून किसके लिए बनाया? आपने कानून बनाया है किसानों के लिए और किसान इस कानून को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रियंका जी प्लीज, मनीष जी और आपको वार्ता करनी पड़ेगी। अगर 1000 लोगों की वार्ता करनी पड़ेगी तो भी करनी पड़ेगी। अजय जी दरअसल ये अनुराग भदौरिया हो या प्रियंका गुप्ता हो, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हैं, जब इनके बड़े नेताओं ने कृषि सुधार कानून नहीं पढ़ा, उस पर बात नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात प्रियंका गुप्ता से पूछिए कि महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों लागू है। अनुराग भदौरिया से पूछिए कि स्टैंडिंग कमेटी में मुलायम सिंह ने इस कानून को अच्छा बताया, कहा कि किसानों की बेड़ियों को तोड़ने वाला कानून है। ये इफ्रा जान से पूछिए, अभी रिहाना के लिए मुकेश त्यागी जी ने उनकी जो बायोग्राफी बताई, हदीस के बारे में, मस्जिद के बारे में उनके जो कमेंट हैं, ऐसे कंट्रोवर्शियल लोग प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं। ये कांग्रेस सपा के लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये कम से कम एक मुद्दे पर आज तक भारत के इतिहास में एकता रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, देश हित के मुद्दे पर, देश विदेश नीति के मुद्दों पर। लेकिन अब लगता है कि ये भी राजनीति का हिस्सा बन गई है, तो ये फिर खतरनाक है। ये खतरनाक है, देश के खिलाफ हो सकता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब दीपिका के साथ जानते हैं इस वक्त की खबरें। 8:30 बजने वाले